तो अभी हैं हमारे साथ महाराज जी और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुजारी के रूप में है और सोमनाथ मंदिर को इन्होंने करीब से देखा है और यहीं पर ये निवास करते हैं। तो महाराज जी सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी कितना पुराना ये प्राचीन मंदिर वैसे हमें समझ में आता है, लेकिन कितना प्राचीन है और क्या है इसके पीछे का रहस्य और इतिहास? जैसा आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता जो है 5वीं और 6वीं शताब्दी का होना चाहिए। किला कालिंजर और सोमनाथ की जो कला है मिलती जुलती सेम टू सेम है। तो जब किला कालिंजर का निर्माण कार्य रहा उसी से लगभग मिलता जुलता इसका भी निर्माण कार्य रहा। मुगल पीरियड में जब आए ना तो औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद गोरी, इन सब ने लूटा देश को, लेकिन औरंगजेब का ज्यादातर अनुभव आता है कि उसने मंदिर तोड़वाया इसको। मंदिर टूटने के बाद यहाँ वीरान हो जाने से यहाँ का राजा रैया भाग गया, पलायनवादी हो गया। तो बीहड़ हो जाने से चोर उचक के धन के लोभी आकर के इसका और विकृत रूप कर दिया। इतना बिगड़ने के पर भी आप यहाँ का जो अवशेष देख रहे हैं, शायद है दुनिया में इतना अवशेष कहीं खंडन मिले। और जब पूर्ण निर्मित रहा होगा तो जैसे आज नागेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, उनसे मिलता जुलता है। इसकी कला देखकर अनुभव में आता है कि इसको बहुत ज्यादा विकृत रूप दे दिया है समय काल गति ने। अच्छा, यहाँ पर हमें भी देखने को मिलता है कि जो कई मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं, जैसे शिव की मूर्ति हो या फिर यहाँ पर कई गणेश भगवान या फिर अन्य देवी देवताओं की, तो काफी तोड़ दिया गया। जी जी, यहाँ 33 कोट देवी देवताओं का समूह देखने को मिलता है खंडन या मंडन में। अच्छा। हाँ, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चित्रकूट गिर करो निवासु तहाँ तुम्हारा सब भाष सुपासु महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यहाँ इंगित किया गया था राघव वनवासी राम जी के लिए। तब देवाधिदेव महादेव के सानिध्य में राम जी ने देखा यहाँ तो अपार भीड़ है, हमारा नांग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तही काला। ये सनातन से है। भगवान राम जब बन आए ना तो महर्षि वाल्मीकि से होते हुए सोमनाथ होकर के कोट तीर्थ दिवांगना हनुमान धारा स्फटिक शिला से कामजगिर में राम प्रासाद अवलोकत अफरत दिखा जा। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर जो जैसे कि ये जंगल पूरा एरिया है, तो यहाँ पर कई जगह हमने देखा है कि यहाँ पर जीव जंतु तो आते रहते होंगे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जैसे सांप वगैरह? महादेव का मंदिर है तो ऐसा हमेशा सुनने में आया है। यहाँ जनश्रुति ऐसा है कि भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग में पूंछ रहती है और नदी में जा करके पानी पीता, कम से कम 100 मीटर इसकी लंबाई है, ऐसा जनश्रुति के द्वारा सुना गया है। छोटे छोटे नांग तो आज भी दिखते रहते हैं और जगह से वाल्मीकि गंगा प्रवाहित है और यही गंगा जाकर के असावर माँ महर्षि वाल्मीकि से जोड़ती है। जैसे बाबा बैद्यनाथ में कपड़े का गठबंधन बांधा जाता है, तो नैसर्गिक सौंदर्य को लेते हुए देव गंगा के द्वारा गठबंधन बंधा है। पहले ये गंगा शिव के चरण पर चलती है, बाद में जगदम्बा असावर माँ के, तो शिव शक्ति का जोड़ अनुपम यहाँ बना। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य आप देखें ना, ये पर्वत जो श्रेणी है आपको कोट में दिखेगी, मंडलाकार पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देंगे। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य अनुपम है अपने आप में। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि वो जो सांप था तो उसकी जो एक मुंह होता है वो यहाँ पर होता है और पूंछ कहाँ पर? वो नदी पर होती है। जनश्रुति से सुना गया ऐसा देखने में बड़े बड़े नाम तो दिखाई देते हैं, लेकिन उस नाम को अपन ने भी नहीं देखा है, सुने हैं जनश्रुति से। जनश्रुति लोग यहाँ पर वैसा भी बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा नाग पाया जाता है जो कभी कभी यहाँ पर दर्शन के लिए आता है, लेकिन अधिकतर लोगों ने देखा नहीं क्योंकि वो अदृश्य रूप में आता है और महादेव की यहाँ पर आराधना करता है, पूजा करता है। हमेशा आपने देखा होगा, कई बार जनश्रुतियों के माध्यम से यह देखा गया और समझा गया है कि यहाँ पर कई सारे सांप आते हैं जो पूजा अर्चना करते हैं। महाराज जी ने छोटे छोटे यहाँ पर कई ऐसे विशाल नाग तो यहाँ पर देखे ही है जो हमेशा आते हैं और अपनी पूजा और अर्चना करते हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि उनके गले पर भगवान शिव के जो नाग है वो हमेशा रहता है, तो वैसा ही यहाँ पर देखने को हमेशा मिलता है। तो महाराज जी कितनी उम्र हो गई होगी आपको यहाँ? आपको 55 से कम न मानो अब। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप यहाँ पर कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? 20-22 वर्ष हो गया पूजा आराधना करते। 20-22 वर्ष हो गए पहले से और अब में कितना फर्क आया है? कितना पहले कितनी भीड़ आती थी, अब कितने लोग यहाँ पर आने लगे हैं? लगभग पहले 10 आते थे, अब 10,000 आ रहे हैं। अच्छा, तो भगवान भोलेनाथ में जो भी अर्चना अपनी मन्नत भक्तगण मानते हैं उनकी पूरी होती तो मेला बढ़ता है। अच्छा, जो यहाँ पर हमने सुना है कि जैसे मेला भी लगता है, तो सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? सबसे ज्यादा मेला कब लगता है? श्रावण मास चल रहा है, अधिक मास भोलेनाथ का चल रहा है, तो इसमें भीड़ तो अपार है ही।
और वैसे हर सोमवार को, हर महीने के हर सोमवार को विशेष भीड़ रहती है और नित्य प्रति देखने को 100, 200, 400 आदमी अब आता जाता रहता है। आता जाता रहता है। 100, 200, 400 आदमी तो प्रतिदिन यहाँ पर डेली जी। आता है। तो जैसे यहाँ पर आना हुआ, भक्तों को आना हुआ, लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो उनको रास्ता जैसे नहीं मालूम है, तो यदि वो चित्रकूट मुख्यालय यानी करबी से आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले कहाँ पर आना चाहिए और फिर किस मार्ग से होते हुए यहाँ तक वो पहुँच सकते हैं? सबसे ज्यादा सुलभ तो मार्ग यही है, करबी से मानिकपुर रोड जो गया है, अचवारा उतरे, अचवारा से यहाँ सोमनाथ। सोमनाथ डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। जी। तो जैसे कि यहाँ पर आने के लिए जैसे अपना कोई निजी साधन यदि नहीं है तो लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? अचवारा तक आएगा, फिर पैदल यात्रा करना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ेगा और 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स के लिए तो आराम से चलता हाँ है। जी, जगह तक साधन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या विकास देखने को मिला है? सरकार की तरफ से क्या योजना यहाँ पर देखने को मिली है? सरकार की काफी सहायता रही, रोड बनवा दिया, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, कुछ रहने के लिए धर्मशाला बनवा दिया, आगे की और योजना है। पर्यटन विभाग भी इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है जी। तो जैसा कि आपने देखा साथियों कि यहाँ पर पूरी तरह से महाराज जी ने इस जगह के बारे में व्याख्यान किया और जगह जगह पर जो आपने मूर्तियां देखी उन्हें भी खंडित किया गया है, उसके बारे में भी आपको इतिहास देखने को पूरा मिलेगा। तो मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया। इसी तरह चैनल पर बने रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। अब हम एक विस्तृत संख्या में आगे बढ़ रहे हैं और आप भी इसी तरह अपने सहयोग की कड़ी में आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।